एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का नाम क्या है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आता है। तो यस, ये एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो 2017-18 ईयर का है, मतलब जो हमारा सेशन एकेडमिक सेशन 17-18 उसका है। और आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर इसमें क्या मिल रहा है, रोल नंबर मिल रहा है। आपको वो लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन पेपर की 17 है एंड आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। टोटल 2 सेक्शन है इसमें, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, आंसर हर एक क्वेश्चन का, है ना। सेक्शन ए में कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 50 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, और आपको सिर्फ एक ही बुक, जो नोटबुक है मतलब आंसर बुक है, वो दी जाएगी। ठीक है, और आंसर बुक आपको नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको जो भी सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करने हैं वो उसी में लिमिट करने हैं आपको। ठीक है, और जो सेक्शन ए होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के होते हैं, एंड जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको ये लॉन्ग आंसर्स दिए होते हैं, लॉन्ग आंसर लिखने वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। तो सेक्शन ए में आ जाते हैं, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, टोटल हम देख लेते हैं एक बार कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर। 7 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पर इन्होंने हमें दिए हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, जो क्या है, डिफाइन माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्सप्लेन द टर्म जनरेशन टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। यानी कि इसमें क्या डिफाइन करना है, माइक्रोबियल ग्रोथ को डिफाइन करना है, साथ साथ एक्सप्लेन करना है जो टर्म्स हैं, कौन कौन सी, जनरेशन टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, इनको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, विद स्पेसिफिक एग्जांपल एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच ऑन माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के चलना है, किसी आप एक बैक्टीरिया को ले सकते हैं या फंजाई को ले सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसकी ग्रोथ पे। ठीक है, किसका, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का एंड पीएच रेंज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन 2 में से किसी पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है यहाँ पर कीमोलिथोट्रॉफ्स, सेकंड है सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, एंड सी वाला यानी कि थर्ड वाला दिया इन्होंने डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो तीनों ही हालांकि काफ़ी ईजी है, इनमें से आपको 2 ही अटेंड करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर वापस से जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसको डिफाइन करना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये पूरा पेपर कि मैंने नोट्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैथोजेनेसिस एंड नेम 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ मैथेमो। यहाँ पर मैथेनो आएगा, यहाँ एम गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, मैथेनोजेनेसिस है ये। ठीक है, तो क्या करना है, मैथेनोजेनेसिस को डिफाइन करना है, और क्या करना है, 4 नाम देने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि किससे एसोसिएटेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं, मैथेनोजेनेसिस के प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पीपीपी पाथवे जो होता है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास है, यस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल एंड बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उनमें डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक यूकेरियोटिक सेल में मिलता है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ पे होती है, यस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। जबकि जो बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ पे होती है, यस, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में होती है। और भी बहुत सारे कुछ सिस्टम, मतलब बीच में कुछ साइटोक्रोम्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, यस, नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के क्या है, आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के हैं यहाँ पर, टोटल 6 क्वेश्चन दिया, तो देखिए कितना ज़्यादा ईजी है। 6 में से आपको ओनली 5 अटेंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल टाइप। ठीक है, न्यूट्रिशनल टाइप के बेसिस पे आपको क्या करना है, माइक्रोब्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, कि क्या क्या उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उनके बेस पे। नेक्स्ट है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वेयर डज क्रैब साइकिल टेक प्लेस। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है।
ठीक है। और साथ साथ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ये तो बताना है कहाँ पे क्रैब्स साइकिल होता है, साथ साथ आपको क्रैब्स साइकिल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी का ही सेकंड पार्ट भी बनाया है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ क्रैब्स साइकिल एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, साथ साथ आपको कहाँ कहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीडेटिव फेज में हो रहा है या फिर बाकी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो रहा है, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद स्पेसिफिक स्टेप इन्वॉल्व। ठीक है, पूरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, साथ साथ कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, और बायोलॉजिकल इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया तो आप बायोलॉजिकल पे ही जाएंगे। ठीक है, चाहे वो सिम्बायोटिक है चाहे नॉन सिम्बायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या है, डिस्कस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है आपको उसके बारे में डिटेल में इसमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको अटेंड करना है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक, क्योंकि 15 मार्क्स का है तो आपको कैसे पहले एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, देन एनारोबिक रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, एंड देन आपको क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देना है, थोड़ा सा डायग्राम्स की हेल्प से आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस ग्रुप ट्रांसलोकेशन एंड आयरन अपटेक इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ग्रुप ट्रांसलोकेशन क्या होता है, साथ साथ आपको आयरन अपटेक भी बताना है इन बैक्टीरियल सेल। ये सभी टॉपिक्स मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, और इतना ये पेपर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं आया है। 3 क्वेश्चन हमें किस में से करने हैं, सेक्शन सी में, बी में से करने हैं, और ए में से कितने करने थे, हमें टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं कहूँगी काफ़ी इजी पेपर है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, और ये सभी टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। ठीक है, सो आई एम विशिंग गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जो भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ के करें। ठीक है, पुराना ही क्वेश्चन पेपर था जो कि मेरे को मिल पाया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कभी क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, या फिर क्या रहा है बीच में एग्ज़ाम्स हुए हैं तो वो कैसे हुए हैं, MCQ बेस्ड हुए हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। और ये मैंने HNB का अपलोड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो वो वहाँ के लिए भी ये क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पेपर को एक बार अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर उनको रोक देती हूँ थोड़े थोड़े टाइम के लिए। देखिए आप ये ले सकते हैं, देन आगे ये सेक्शन बी है, आप इसका भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।